हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 15। तो आज टोटल हमारे 15 मॉक टेस्ट हो जाएंगे और हर एक मॉक टेस्ट में हम 20 क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ आपसे हमारे 300 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली मॉक टेस्ट से कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा मैंने आपको 50 क्वेश्चंस की एक मैराथन भी कराई है जनरल अवेयरनेस की, वो भी आप देख सकते हो। ये सब आपको जीए मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और वैसे तो हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर जनरल अवेयरनेस आती है। खास करके हम सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स को यहाँ पर फोकस कर रहे हैं और DSSS जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए खास करके 20 क्वेश्चन का सेट हम ये लेकर आते हैं, ठीक है। तो अब आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और ये जो सारे मॉक टेस्ट हमारे होते हैं इनकी PDF भी आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो 1 लाइन की फॉर्म में 20 क्वेश्चंस हम करते हैं और बाद में आफ्टर द वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आउट ऑफ 20 आपने कितने मार्क्स स्कोर किया है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, हट्टारी नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। मैं हर सेशन में आपके लिए स्टैटिक जीके से सवाल ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि जो फेमस डांस फॉर्म है स्टेट की और फेमस फेस्टिवल होते हैं उनसे क्वेश्चन आपका 1 या 2 ज़रूर आते हैं। एक डांस से आ जाएगा और एक आपका फेस्टिवल से। तो इस वजह से हर सेशन में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हट्टारी नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। हट्टारी डांस इज़ दी मोस्ट फेमस फोक डांसेस ऑफ विच स्टेट, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन बोलूँगी, हिंदी में आपके सामने लिखा होगा। तो हट्टारी की जब भी बात आएगी तो कर्नाटक से उसको आप कनेक्ट कर लेना किसी भी तरह से। जैसे को ये चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो कैसे भी कनेक्ट करके, हट्टारी में ट आ रहा है और कर्नाटक में भी ट आ रहा है, तो कुछ इस तरह से कनेक्ट करके आप पढ़ लेना। कर्नाटक के अगर हम एक फेमस डांस फॉर्म की बात करें तो हट्टारी उनमें से एक है, ठीक है। हट्टारी कर्नाटक की डांस फॉर्म है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा स्मारक महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। विच मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट बाय महाराजा नरेंद्र सिंह। तो महाराजा नरेंद्र सिंह जी ने शीश महल, जो कि पंजाब में है, वो बनवाया था, ठीक है। महाराजा नरेंद्र सिंह का नाम हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन शीश महल का नाम सुना होगा। तो शीश महल जो पंजाब में स्थित है उसको महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। तो शीश महल से नरेंद्र सिंह जो है वो कनेक्टेड है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ूँ थर्ड क्वेश्चन पर। बायो से आपका सवाल है, थर्ड क्वेश्चन। नियमित जीवाणु या ईयू बैक्टीरिया हम जिन्हें कहते हैं वो किस जगत से संबंधित हैं, ये आपका सवाल है, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो जो रेगुलर बैक्टीरिया या ईयू बैक्टीरियाज होते हैं, दे बिलोंग्स टू विच किंगडम, ठीक है। रेगुलर बैक्टीरिया, नियमित जीवाणु या ईयू बैक्टीरिया बिलोंग्स टू विच किंगडम। तो भाई ये बिलोंग करते हैं आपके मोनेरा किंगडम से। कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, मोनेरा से। क्लियर हो गई बात। तो जब भी बात आ जाती है रेगुलर बैक्टीरिया या ईयू बैक्टीरिया की, तो कौन सा किंगडम आपको नाम बताना है, मोनेरा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा नियम ये कहता है कि तापमान, फिजिक्स से सवाल आपका आ चुका है और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूरा एक स्टेटमेंट पर बेस्ड है। कौन सा नियम ये कहता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में, जब तापमान और दाब की समान परिस्थिति हो, गैसों के मिश्रण की दर उनके घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हिंदी वाले एक बार और सुनना, फिर इंग्लिश में भी अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। कौन सा नियम ये बताता है कि जब तापमान और दाब की सेम सिचुएशन होती है, उसमें जो गैसों का मिक्सचर होता है उसकी जो दर होती है, रेट होता है, वो उनके घनत्व यानी कि डेंसिटी के वर्गमूल के, स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कहता है ग्राहम का लॉ या ग्राहम का नियम। अब इंग्लिश में सुनना ध्यान से। ग्राहम्स लॉ स्टेट्स दैट, ग्राहम का लॉ क्या कहता है, द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर से एक बार इंग्लिश में सुनिएगा। ग्राहम्स लॉ क्या कहता है, rates of diffusion of gases are inversely proportional
to the square root of their densities under similar condition of temperature and pressure। तो ये ग्राहम्स लॉ कहता है। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में वीडियो दोबारा देख, कितनी भी बार आप देख सकते हो। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है TSSB के ही एग्ज़ाम में। अगले पर आती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी मृदा ऐसी है जो कृषि संपदा के लिए सबसे बड़े हिस्से में योगदान देती है, यानी कि कौन सी मिट्टी पर सबसे ज़्यादा जो कृषि है वो की जाती है। सीधा सीधा सवाल है, विच सॉइल कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल वेल्थ। तो वो होती है आपकी जलोढ़ मृदा, जिसको हम इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। एलुवियल सॉइल हम इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो ये खेती की संपदा में कह लीजिए सबसे ज़्यादा योगदान देती है। एग्रीकल्चर वेल्थ में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो जलोढ़ मृदा का है, एलुवियल सॉइल का है। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही अच्छा सवाल है। कटक ये किस नदी पर स्थित है। अब आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कटक कहाँ पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है। तो कटक उड़ीसा में एक जगह है, ठीक है, उड़ीसा में। और जो कटक है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कटक उड़ीसा में है और जो कटक है वो महानदी के किनारे जो है के तट पर स्थित है। कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैं वॉर से भी कोई ही सेशन मिस हुआ होगा, इसमें हमने चौसा का वॉर, पानीपत का वॉर, ये सब नहीं कवर करे। सब चीज़ें कवर हो रही हैं और सब आपको रिवीजन के लिए सबकी PDFs भी मिलती हैं। तो अगर आपको जनरल अवेयरनेस में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो वो आपको यहीं मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलने वाले। मैक्सिमम क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। चाहे तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हो कि कितने मिनट में हम कितने क्वेश्चंस आपको कराते हैं, और सीधा 1 लाइनर फॉर्म में, जिसमें ज़्यादा डिस्कशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, विद ऑप्शंस। ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। वॉर ऑफ तालीकोटा वॉज हेल्ड इन विच ईयर। सीधा सीधा आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो शायद आपने बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में सुना भी होगा। तो ये लड़ा गया था 1565 में। 1565 में वॉर ऑफ तालीकोटा वॉज फॉट। याद रखना, तालीकोटा की जब भी बात आए, तालीकोटा के युद्ध की 1565, आपको एक ईयर जो है वो याद रखना है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पर मैं आती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा भारत का सबसे युवा महाराज्यपाल था। हु वॉज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपने पहले गवर्नर जनरल पढ़ा होगा, पहले भारतीय गवर्नर जनरल हमने सब पढ़ चुके हैं। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में सब ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर पहले भारतीय से पहले जो लास्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिशर्स, उनमें कौन थे, सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे यंगेस्ट गवर्नर जनरल भारत का कौन रहा। तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अब कैसे भी देखो, जैसे बेटर ट्रिक से आपको याद रहे उतना ही बढ़िया है, बिकॉज याद रखने से मतलब है ये चीज़ें आपको। तो डलहौजी, जो आपका डलहौजी था वो आपका सबसे यंगेस्ट गवर्नर जनरल रहा है, डलहौजी, याद रखना। आगे जाते हैं। अच्छा, हमारे संविधान में मैक्सिमम चीज़ें दूसरे देशों के संविधान से इंस्पायर होकर ली गई हैं, ये आपको पता होगा। और हम लगभग ये क्वेश्चन भी हर सेशन में हम आपके लिए लेकर आते हैं कि हमारे संविधान में जो, जैसे हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं, इम्पीचमेंट लगाया जाता है प्रेसिडेंट पर, वो ये प्रक्रिया कौन से देश से हमने ली है, या जितनी भी प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली है। इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। पॉलिटी से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ये सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। और ये इस तरह के भी हर हमारे मॉक टेस्ट में आपको हर में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा, पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी, हिस्ट्री से जितनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, उसको हम पूरा कवर अच्छे से आपका करवा देंगे। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा और राज्यसभा की, आपने सुना होगा। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आप ज़रूर नोट कर लेना कि जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वो कौन से आपके अनुच्छेद या आर्टिकल में है, मेंशन है, वो देख लेना। दूसरा, ये जो प्रक्रिया है संयुक्त बैठक की,
दोनों सदनों के, ये कौन से देश से उधार ली गई है, कौन से देश से इंस्पायर है, ऐसे कह सकते हो आप। तो ये भैया ऑस्ट्रेलिया से ये प्रोसेस हमने फॉलो ऑस्ट्रेलिया का किया है। अब इंग्लिश में सुन लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। द फीचर ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। याद रखना। और मैंने इसका आपको एक क्या चीज़ और याद करने को बताया है, वो भी पढ़ लेना आप, कि एक कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि राज्यसभा लोकसभा की जॉइंट मीटिंग होगी, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको ज़रूर पता होगा। जब लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोसूंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसूंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, है ना, जो आप सुनते ही वो स्टेट थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। जैसे लोसूंग, ऐसे शब्द आपको मणिपुर, सिक्किम में मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही कनेक्ट करके याद रख लेना। लोसूंग जो फेस्टिवल है वो आपका सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो हमने डांस फॉर्म की भी बात कर ली और बात हमने यहाँ पर किसकी भी, फेस्टिवल की भी कर ली, ठीक है। तो लोसूंग जो फेस्टिवल है सिक्किम में मनाया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी गांव आंध्र प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक तो कृष्णा रिवर का आपको पता चल जाएगा, जो कि कृष्णा रिवर जो है वो आंध्र प्रदेश में भी फ्लो करती है, बहती है। एक चीज़ आपको ये पता चल जाएगी। सेकंड, आपको ये क्वेश्चन में पूछा है कुचिपुड़ी गांव, ये आंध्र प्रदेश में है, और पूछा है कि ये कुचिपुड़ी जो गांव है आंध्र प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कुचिपुड़ी गांव आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है, ज़िले में है। सेकंड, आपको कुचिपुड़ी नृत्य पूछा जाता है, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुचिपुड़ी की बात जब भी आएगी आप कहाँ पहुँच जाना? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का डांस फॉर्म आपसे पूछा है, फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, तो लावणी। डेफिनेटली आपने इसके बारे में सुना होगा। इस क्वेश्चन पर बिल्कुल ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं। लावणी जो डांस फॉर्म है वो महाराष्ट्र में परफॉर्म की जाती है, बहुत फेमस डांस फॉर्म है महाराष्ट्र की लावणी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आती हूँ 13, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, इसको ध्यान से सुन लेना। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों को कोटिंग करने के लिए किस सामग्री का यूज़ किया जाता है? व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स? जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं जिनमें आप खाना बनाते हो, उनको एक मटेरियल से कोट किया जाता है, यानी कि उस पर लेप होता है, उसका कोटिंग होती है, तो वो मटेरियल होता है टेफ्लॉन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्ज़ाम्स में ही पूछा जाता है लगातार, याद रखना। नॉन स्टिक बर्तनों पर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इमली किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो आप अम्ल पढ़ते हो, टार्टरिक अम्ल, ठीक है, एसिडिक अम्ल पढ़ते हो, है ना। और टमाटर में कौन सा होता है, पालक में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा होता है, सिरके में कौन सा, इमली में कौन सा, ये सब पढ़ते हो ना। तो उसी से एक टॉपिक से सवाल है, इमली कौन से एसिड का एक नेचुरल सोर्स है? आपकी जो इमली होती है, यानी कि टर्मानिंट जो होती है, तो ये टार्टरिक अम्ल। तो इमली का नाम जब भी आएगा टार्टरिक एसिड पे आप जाओगे, ठीक है। इमली की बात जब भी की जाएगी तो आपको टार्टरिक अम्ल पर जाना है। टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? अच्छा सवाल है ये भी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु वाटर ट्रीटी, या जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी भी कह सकते हैं, ये 1960 में हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। ये भी याद रखना कि पूछा जा सकता है भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि हुई थी,
भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुई थी? 1960 में, 1960 में। ठीक है, 1960 याद रखना। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा कौन सा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा कौन सा है? तो वो है आपका सुंदरबन डेल्टा। इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो पूरे विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा है। याद रखेंगे, सुंदरबन डेल्टा हो गया। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, हुमायूं ने मुग़ल सम्राट के रूप में अपना शासन किस वर्ष शुरू किया था? यानी कि हुमायूं का शासन किस वर्ष शुरू हुआ था? सिंपल सा आपका ये सवाल है। इन विच ईयर डिड हुमायूं बिगिंस हिज रूल एज मुग़ल एम्परर? तो ये बात है 1530 की। हुमायूं ने जब राजपाट संभाला मुग़ल सम्राट के रूप में, तो वो बात है 1530 की, 1530 की। कोई डाउट? क्लियर है इतनी बात? 1530 में हुमायूं ने अपनी गद्दी संभाली थी, इतना आपको याद रखना है, 1530। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं BHU। तो बनारस में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1791 में हुई थी। किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मुझे आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं पता है तो भी सर्च करके गूगल पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी। ये भी आपको पता चल गया है तो ये डेट भी लिख देना। 1791 यानी कि 1791 में, 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी बनारस में। कब हुई थी? 1791 में, 1791। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में तब बहुत पूछा गया, तब नागरिकता कानून की बात चल रही थी पिछले ही कुछ सालों में, है ना। पिछले 1-2 सालों से नागरिकता की बात चल रही है हमारे देश में। तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली हर एग्ज़ाम में आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता अधिनियम लाया गया था 1955 में भारत में, 1955 में। पूछा है इन विच ईयर सिटीजनशिप एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? तो जो सिटीजनशिप एक्ट है आपका, नागरिकता अधिनियम है, ये भारत में आया था, ये भारत में बनाया गया था 1955 में। ठीक है, क्लियर हो गया? याद रखना, ये ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन या संगठन के लिए प्रदान करता है, बताता है कि ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है? ये बात की जाती है आर्टिकल 40 में। ग्राम पंचायत की गठन की बात आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40 में की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछा जाता है, लगातार पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत के संविधान में ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 इसके बारे में बताता है। ये हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आपको सबसे पहले लाइक कर देना है। आगे भी अगर आपको इसी तरह से प्रैक्टिस हमारे साथ करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होती है। GA मॉक टेस्ट की वीडियोस ऑल्टरनेट डेज़ पर आपको मिलती है, कभी कभी मिस हो भी सकती है बीच में किसी रीज़न से, अदरवाइज़ ऑल्टरनेट डेज़ पर, यानी कि एक दिन छोड़कर आपको मिलती है। अब वो जो एक दिन छूट जाता है उसमें क्या मिलता है, उसमें भी आपके लिए वीडियो आती है CTET के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक दिन CTET की हम PYQ की क्लास करते हैं सभी के लिए, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी, चाहे मैथ्स पेडागोजी हो, साइंस हो, CDP हो, हिंदी हो, सब चीज़ें हम उसमें कवर करते हैं। तो एक दिन CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास होती है और एक दिन GA मॉक टेस्ट हम करते हैं DSSB के लिए। तो अगर आप दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों को देख सकते हैं, एक ही कर रहे हैं तो एक को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगर आप किसी भी ग्रुप में ऐड हैं जहाँ पर DSSB के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग के हैं, वो PRT हो, टीचिंग TGT हो या PGT हो, सभी के लिए वीडियोस हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अगर आपको ये अच्छी लगी है। तो अगर आपके कोई सजेशंस हैं सेशन से रिलेटेड तो आपके जो भी सजेशंस हैं उनका मोस्ट वेलकम है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से PDF ले लेना। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सेशन में आपको सब चीज़ें याद करा दूँ, इसलिए क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने की हम कोशिश करते हैं।
बाकी पीडीएफ लेकर आपका फ़ाइनल रिवीजन अच्छे से पक्का हो जाता है। तो टेलीग्राम से पीडीएफ ले लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लगातार पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम आपके नहीं रह गया है, चाहे वो सीटेट हो या DSSS हो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।